हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल देखो टेक न्यूज़ में। और मैं आपको बता दूं कि देश के इतिहास और इस सदी की सबसे भीषण ट्रेन दुर्घटनाओं में से एक उड़ीसा रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने सोमवार 3 जून को घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने हादसे के लिए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। इन सब के बीच एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ कैसे। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये भयावह त्रासदी हुई कैसे। रेलवे ने बहुत कम जानकारी के साथ एक संक्षिप्त आधिकारिक बयान जारी किया है। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन में फुल स्पीड से आ रही थी, वहीं बेंगलुरु हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस डाउन लाइन में आ रही थी। मालगाड़ी तब कॉमन लूप में खड़ी थी, तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और इसके कुछ डिब्बे मालगाड़ी से टकराए और फिर कुछ डिब्बे यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकरा गए। इस हादसे की असली वजह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि एक सिग्नल की गड़बड़ी के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित ट्रैक से हट गई और मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। बहरहाल घटना की आधिकारिक जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होने की संभावना है। दुर्घटना स्थल ओडिशा के बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन से थोड़ा पहले है। इस हादसे में 3 ट्रेनें शामिल थी। 2 यात्री ट्रेनें विपरीत दिशाओं में जा रही थी और एक मालगाड़ी वहां खड़ी थी। पहली ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता हावड़ा के शालीमार स्टेशन से शुरू हुई थी और चेन्नई की ओर जा रही थी। इसने खड़गपुर और बालासोर को पार किया था। ट्रेन लगभग ठीक समय पर चल रही थी और बहनागा बाजार स्टेशन शाम 7 बजे पार कर लेती। अप मेन लाइन चेन्नई की ओर, डाउन मेन लाइन हावड़ा की ओर और दोनों तरफ 2 लूप लाइनें हैं। लूप का मतलब है ऐसा ट्रैक जहां एक ट्रेन को किनारे पर पार करना है ताकि तेज या महत्वपूर्ण ट्रेन के लिए मुख्य लाइन खाली रह जाए। रेलवे के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस अप मेन लाइन से गुजर रही थी और तभी अप लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन तेज गति से जा रही थी क्योंकि उस स्टेशन पर रुकना नहीं था। इस जानकारी से यह स्पष्ट है कि कोरोमंडल ट्रेन मुख्य लाइन पर मालगाड़ी के पास से गुजरने के बजाय लूप में घुस गई और इसे टकरा गई। घटना की तस्वीरों में कोरोमंडल और लोकोमोटिव मालगाड़ी के ऊपर दिख रहा है। लोकोमोटिव ड्राइवरों को सिग्नल के जरिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। वो इन निर्देशों पर काम करते हैं, न कि पटरियों को देखकर, खासकर कि अंधेरे में। सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि फिलहाल तो रेलवे को सिग्नल की गड़बड़ी की संभावना दिख रही है। कोरोमंडल को मुख्य लाइन से गुजरने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था और फिर सिग्नल बंद कर दिया गया, जिससे ट्रेन लूप लाइन में घुस गई और गाड़ी से टकरा गई। संयुक्त निरीक्षण के सूत्रों के मुताबिक रेलवे के अधिकारी सिग्नलों त्रुटि या विफलता के साथ साथ ड्राइवर के साथ होने वाले मसलों को भी देख रहे हैं, जिन्हें रेलवे में लोको पायलट के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रेन को शक्तिशाली इंजनों से खींचा जाता है। रेलवे ने कहा कि कोरोमंडल फुल स्पीड से जा रही थी, जो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। उस रफ्तार से इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी कोई ट्रेन शायद ही 2 किलोमीटर से पहले रुके। कोरोमंडल ने जब मालगाड़ी को टक्कर मारी, तब तीसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस हावड़ा की ओर जाने वाली डाउन मेन लाइन से आगे जा रही थी। कोरोमंडल मालगाड़ी से टकराई तब बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन का अधिकांश हिस्सा पहले ही दुर्घटना स्थल को पार कर चुका था। इस भयावह हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सामान्य स्लीपर AC 3 टियर और AC 2 टियर के डिब्बे शामिल थे।